अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर अफगानिस्तान में आपको पता है कि जिस तरह से वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ में मुलविस है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में भी अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुए उसमें भी अफगानी जो है वो मारे गए और फिर हमने उनको बताया भी और कई बार हम उनको कह भी चुके हैं, बल्कि टेबल टॉक भी हुई हमारी, पहले जो चाइना के थ्रू भी हुई, वैसे भी हमने उनको कई बार कहा। तो अभी तक जो है वो बाज नहीं आ रहा। तो आगे बगराम एयरबेस का भी चल रहा है, अगर वो चला गया तो फिर मतलब किस तरह से पाकिस्तान के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या हो सकता है चीज़ें? हाँ जी, बहुत शुक्रिया हसनैन। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा वो कहते हैं लीड ऑफ द डे है। जी, इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो आपने पॉइंट आउट की। उसमें एक तो ये है कि अफगानिस्तान का जो हमने बारहा इस पे प्रोग्राम भी किए हैं और बिल्कुल। बारहा दुनिया के अंदर न पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के जो जितने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितनी थिंकिंग एजेंसीज हैं, जी, इवन जो यूनाइटेड नेशंस की अगर आप ह्यूमन राइट्स काउंसिल बाकी जगहों पे चले जाएं, तो वहाँ पे बार बार ये सवाल उठ रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो उसकी सॉइल जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जाती है और अफगानिस्तान की जो इंटरिम हुकूमत है वो दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व। अब इंटरिम हुकूमत के अंदर उनके डिफेंस मिनिस्टर भी है, उनके अंदर हक्कानी नेटवर्क भी है। अभी तो बल्कि एक और चीज़ आएगी आने वाले दिनों में, आपके सामने आएगी कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो साइड पे होता जा रहा है। तो उसके अच्छा। बाद जो है किसी नए अमीर का, क्योंकि एक स्टेटमेंट उससे रिलेट करके आ रही थी मुल्ला हैबतुल्लाह से कि जी मैंने अपना काम जो था वो कर दिया और मैंने अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दिया है और इस अफगानिस्तान तो मैं जो है वो अभी शायद मतलब इस तरह के, तो उसके ऊपर से वहाँ पे बातचीत ही हो रही थी कि वहाँ पे शायद कुछ चेंज आ रहा है। तीन नाम बोल रहे थे। एक मुल्ला बरादर का था, एक और अली अपना, एक और अब्बास खानजई है, एक उसका नाम था और एक जो है हक्कानी सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम था कि इन तीनों में से हो सकता है कोई। तो बात यह है कि वो तो वहाँ पे उनका इंटरनल मसला है, चल रहा है असल में, लेकिन ये जो इंटरम लीडरशिप है ये दहशतगर्दी से बात नहीं आ रही, दहशतगर्दों की सपोर्ट से बात नहीं आ रही। अब पाकिस्तान बड़ा कॉशियस है, पाकिस्तान बार बार उनको टेबल टॉक के जरिए, जैसे आपने भी मेंशन किया, और पाकिस्तान चाइना और अपना अफगानिस्तान की टेबल टॉक भी हुई, उसके अंदर ये बताया पाकिस्तान ने कि अंदर आप दहशतगर्दी में, आपके मुल्क से दहशतगर्दी हमारे ऊपर हो रही है, उसका जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो भी उन्होंने इशू किया। अभी रिसेंटली जब हम कहते हैं हम मतलब है वी डोंट टॉक, हम ऐसे वैसे बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं बुनियादी तौर पे फैक्ट। जैसे मैंने आपसे अभी हमने एक प्रोग्राम किया था उसमें कैप्टन रहीम, वो जो उस्ताद मुरीद, वो कहाँ मारा गया? हेलमंद में मारा गया। सिर्फ BLA के मतलब है उसके साथ 2 अफगान मारे गए। इसका मतलब है कि वहाँ पे लोग अभी रिसेंटली, अभी कल परसों की बात, कल की बात देख लें, एक वहाँ पे वो जो अपना BLA का एक लीडर था, उसका नाम है उसको कहते मुल्ला ताहिर है, मुल्ले तो नहीं है, ये तो मुल्लों के गंदे से गंदे तरीन हो गए, इनके साथ तो मुल्ला का नाम लगाना भी एक बेइज्जती है। जिस तरह इस्लाम के नाम पे ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, लोगों को मारे, वो ताहिर नाम है उसका, मतलब उर्फ जो है वो रजाक है, वो BLA का था। उसके साथ 2 अफगान सिटीजन मारे गए, उनकी तस्वीरें आ चुकी है इंटरनेशनल मीडिया पे, यानी अफगानिस्तान इन्वॉल्व है BLA के अंदर। एक तो हम बात कर रहे थे ना फितना अल खारिज की TT, उसके अलावा भी वो इन्वॉल्व है। अफगान जो है वो BLA BNA मजीद ब्रिगेड के अंदर पाकिस्तान दहशत। और ये मैं नहीं कह रहा, असल में अगर मैं कहूँ तो चले, आप कहें तो हम पाकिस्तानी हैं बार बार, हालांकि हम तो सबूत के साथ ही कह रहे हैं। इससे पहले भी हमने कहा जो अपना अटैक हुआ था आपका बन्नू में, वहां 2 अफगान मारे गए थे और 3 अफगान मारे गए थे, 5 में से 3 अफगान थे। इसका मतलब 80% अफगान जो है वो दहशतगर्दी स्पॉन्सर कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। और अफगानिस्तान की वो क़यादत जो पीछे लगाती है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा लगाते हैं और मुसलमानों को मार, तो वो मुनाफिक से भी बदतर है। उनका जो जहन्नुम में रुकता, काफरों से भी नीचे इस किस्म की दहशतगर्दी में जो भी इन्वॉल्व हुआ। अभी जो बात रिसेंट हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वो अमेरिकन ऑफिशियल है जो अफगानिस्तान, एक बाकायदा एक DG अपॉइंट होता था जिसको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कंस्ट्रक्शन कहते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। उसकी रिपोर्ट आई है, 2024 की रिपोर्ट है, और उस 2024 की रिपोर्ट में उसने ये कहा है, जो स्पेसिफिक वर्ड्स, कोट हिम, आई कोट हिम नॉट मी, उन्होंने कहा जी तालिबान ने 9 नए टेररिस्ट कैंप जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर सिलेक्ट किए हैं दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देने के लिए। 9 नए, पाकिस्तान ने 34 की लिस्ट प्रोवाइड की है,
उन्होंने कहा ये 9 नए ट्रेनिंग कैंप जो है वो अफगान इंटरिम हुकूमत ने सेटल किए हैं टीटीपी और फितना ख्वारिज फितना हिंदुस्तान ISKP को अकोमोडेट करने के लिए और दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देने के लिए। इसके अलावा भी अगर आप जाएंगे तो एक वो जो है ना ये जुलाई 2024 की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी जो अब रिलीज हुई और सामने आ रही है। इसके बाद एक यूनिट अभी लेटेस्ट UN मॉनिटरिंग टीम यूनाइटेड नेशंस की जो मॉनिटरिंग टीम है उसकी रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा कि उनकी रिपोर्ट क्या कहती है, वो ये कहती है कि तालिबान, अब कोर्ट पे उनको कर रहा हूँ, तालिबान कंटिन्यू टू प्रोवाइड TTP विद लॉजिस्टिक support, logistic support, operational spaces and financial support। मतलब ये है कि तालिबान की इंटरिम हुकूमत ये जो फितना ख्वारिज को ये अभी तक लॉजिस्टिक ये मदद कर रही है, फाइनेंशियल मदद कर रही है और स्पेसेस प्रोवाइड कर रही है दहशतगर्दी के लिए मूव करने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए। अब ये जब रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं तो इस पे पाकिस्तान किस तरह चुप बैठ सकता है, और वहां पे फिर लोग भी मारे जा रहे हैं। अभी जो मैंने आपसे माना गया ये एक सीक्रेट ऑपरेशन हुआ है और जहाँ ऑपरेशन हुआ है या वहां पे लोगों ने किया है कि वो ये मुल्ला ताहिर और याकूब ये जो है उसके 2 अफगान ये चंदा मांगने गए थे, गांव में चंदा मांग रहे थे अपने ट्रेनिंग कैंप, वहां पे पूरा एक ट्रेनिंग कैंप था, तो वहां वो मारे गए। जब वो मारे गए तो उनके जिन्होंने उनको मारा तो या तो उनके बहुत बड़े दुश्मन होंगे जिससे उन्होंने जुल्म किया होगा। तो यह जब मारे गए और उनकी तस्वीरें रिलीज हुई तो ये क्या जाहिर करता है कि जी वहां पे दहशतगर्दी के लिए इंटरिम हुकूमत अफगान, तो क्या हाउ कैन दे डिनाई, दे कैन नॉट डिनाई इट। ठीक है ना, ये झूठ बोलेंगे अगर डिनाई करेंगे, जैसे वो अल जजीरा पे इनका डिफेंस मिनिस्टर बैठ के झूठ बोला। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप सच्चे हैं, इतने बड़े मुसलमान हैं, तो रिपोर्ट जारी करें ना ट्रायंगुलर समिट की। आज तक तो रिपोर्ट जारी नहीं की। अब इसके साथ साथ अमेरिका ने इन्हीं रिपोर्ट्स की अमेरिका ये फेयर कर रहा है जो मैं आपसे बताऊं, जैसे पाकिस्तान तो सफर कर रहा है ना, अमेरिका फेयर कर रहा है। अमेरिका की परसेप्शन ये है कि ये जो दहशतगर्द ग्रुप वहां पे 9 नए ट्रेनिंग कैंप जो आए हैं और दहशतगर्दी की जो वहां ट्रेनिंग जारी है और IS और KP के ISK और बाकी जो है उनकी भी रिपोर्ट वहां पे आ रही है, तो इनका अगर मर्जर हो रहा है और ये ट्रेनिंग आपस में हासिल करें तो ये होता है। अब वो ये सोच रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये अब ये अमेरिकन टारगेट पे हमला कर रहा है। अब वो जो कुछ कह रहा है ट्रंप जो है उसने वहां पे लंदन में एक ब्रीफिंग के दौरान कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए। अब बगराम एयरबेस उनको क्यों चाहिए? बगराम, मैंने कहा ना, एक तो फेयर जो मैंने आपको बता दिया जो उनके जहन में आ रहा है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जी ये अफगानिस्तान के अंदर वाकई दहशतगर्दी की वारदातें तो बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 9 ट्रेनिंग कैंप 34 ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान ने पॉइंट आउट किए। तो अब जब उनको अपनी फिक्र लगी, अब जब उनके अपने वो लगता है, वो समझते हैं कि उनके घर में आग लगेगी या उनके ऊपर, जो होगी नहीं, क्योंकि इतनी 2 नंबर हुकूमत है कि पिछले 2 साल में उन्होंने $5 बिलियन जो है, $5 बिलियन वो अफगान हुकूमत को, टेरर हुकूमत को दिए हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पे। ह्यूमन राइट्स का असर क्या निकला है कि अफगान वहां पे औरतों को जो है वो ना तालीम हासिल करने दे रहे हैं, ना उनको घर से निकलने दे रहे हैं। और उसके बाद वो उन्होंने शायरों पे भी पाबंदी लगा दी है कि जी आप कोई शायरी ऐसे ना करें जिसमें आप औरत की तारीफ करें, अगर शायरी करें तो वो करें जिसमें आप तालिबान लीडर की तारीफ करें, उनकी नाक की तारीफ करें, उनकी आंखों की तारीफ करें, उनके चेहरे की तारीफ करें। मतलब ये तो उसको अमेरिका ने $5 बिलियन दिए। $5 बिलियन देने के बाद अब वो कहता है कि जी मुझे बगराम एयरपोर्ट दो। अब बगराम एयरबेस छोटी जगह नहीं है। बगराम एयरबेस के अंदर एक तो 77 किलोमीटर का कोई इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है। वहां पे एक बाकायदा टाउन डेवलप किया था। बेसिकली उसको सोवियत यूनियन ने बनाया था, और सोवियत यूनियन ने जब उसको बनाया था तो वहां पे उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया था। अब उसका जो रनवे है वो ऐसा रनवे है जहां पर बड़े बड़े जहाज जो है, बॉम्बर, ये सारे लैंड हो सकते हैं। लेकिन बात यह कि बगराम एयरबेस देने का मतलब तो है, अब लेटेस्ट जो असल में वो चाइना का जो फैक्टर है वो उनके जहन में आ रहा है। अब यहाँ पे जो कुछ चीज़ें आपके सामने बगराम एयरबेस से जो हो रही हैं, उस मौके पे जब 147 मुल्कों ने रिकग्नाइज कर लिया है, तो वो क्या करेगा यहाँ के असल में बुनियादी तौर पे वो अपनी मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस फैसिलिटीज कायम करना चाहता है। क्योंकि अभी जो उनको वो कहता है कि उसने अपनी तकरीर में भी कह दिया
कि चाइना का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो वहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है, या 1500 किलोमीटर है, हम उसको मॉनिटर करना चाहते हैं। अब बात यह है कि अगर वो चाइना की फैसिलिटी को मॉनिटर, चाइना चुप बैठा रहेगा, चाइना भी अपने गार्ड डेवलप करेगा ना, तो उसका आने का मकसद सिर्फ चाइना नहीं है। इस वक्त जो वो चाइना को मॉनिटर कर रहा है, उनका लेटेस्ट जो फैसिलिटी है फिलीपीन में जो 3000 किलोमीटर है, तो वो बगराम में आना चाहता है, बगराम में आके वो अफगानिस्तान को भी मॉनिटर करना चाहता है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, वहां पे वो तो बात ही है कि अफगानियों ने कहा तो है कि जी हम एयर बेस नहीं देंगे, लेकिन अफगानियों को कोई पता नहीं, पैसा शैसा ऑफर हुआ तो हो सकता है वो जैसे $5 बिलियन आए तो वो चुप करके बैठे हुए हैं, तो और $1 बिलियन उनकी पर्सनल जेबों में डाले गए। तो बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है, थैंक यू सो मच।